हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स that shows the value of each digit in the number। यानी आप कोई भी नंबर लिखते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4, 5 एंड सो ऑन, तो अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें हर एक डिजिट की वैल्यू पता लगेगी, उसकी प्लेस वैल्यू पता लगेगी कि क्या होगी। जब हम और एग्जाम्पल करेंगे आगे तो आपको ये डेफिनेशन और क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं। हमने पहले टेंस और वंस के टॉपिक सारे क्लियर करे हुए हैं। अगर कोई टॉपिक आपका रह गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक नंबर 11 का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम 11 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हमें टेंस और वंस की फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम नंबर लिखते हैं तो वंस से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से ओ टी, इस तरह से हम नंबर लिखते हैं। तो वंस, ओ क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है? वंस, तो वंस प्लेस पे हमारा 1 आएगा यहाँ पे, और टेंस के आगे हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हम इसको 11 को क्या लिख सकते हैं? 1 टेंस एंड 1 वंस। अगर 12 होता तो क्या लिखते हैं? 1 टेंस प्लस 2 वंस। तो इससे हमें पता चल गया कि हम इसको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो भी नंबर है उसमें कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 38। तो हमारे पास फिर से अगर हम इस वाली लाइन को देखेंगे तो 8 वंस हो जाएंगे और 3 टेंस हो जाएंगे। तो जब हमने ब्लॉक्स वाला एग्जाम्पल पढ़ा था पहले, तो उसमें क्या है, हम 10-10 के ब्लॉक्स बनाते थे। तो हमारे पास यहाँ पे 10-10 के कितने ब्लॉक्स होंगे? 3 ब्लॉक्स होंगे। तो ये हमारा क्या है? 3 टेंस। और इसका ये कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 टेंस प्लस 8 वंस। ये वाला टॉपिक मैं एक बार इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि आगे जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट 26 में क्या होगा? 2 टेंस एंड 6 वंस, 8 टेंस 4 वंस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं नंबर्स को, जो हमने ये 4 नंबर लिए हैं 11, 38, 26, 84, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने अभी पढ़ा है 1 टेंस और 1 वंस, यानी 10 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने पहले 1 टेंस पढ़ा था, 1 टेंस पढ़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और 1 वंस को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1। तो 1 मल्टीप्लाई 10 आपका क्या हो जाएगा? 10, और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 1। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 11 है तो हम उसको लिखेंगे 10 प्लस 1, 12 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 10 प्लस 2, 13 है तो हम क्या लिखेंगे? 10 प्लस 3। तो यानी हमें टेंस की फॉर्म में ही लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 12 को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कि 11 प्लस 1 लिख दिया, हमें टेंस और वंस की फॉर्म में ही लिखना है। नेक्स्ट हमारा 11 आपका क्या है? नंबर हो गया, और 10 प्लस 1 क्या हो गई? आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब जो हमारा ये नंबर है, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में या बुक में, या हो सकता है स्कूल में आपको मैम इस तरह से लिख के दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर्स लिखा हो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हो, चाहे नॉर्मल फॉर्म लिखा हो, उस सब का मतलब ये आपका नंबर ही है। चाहे 2 डिजिट नंबर हो, 3, 4, 5, कितने भी डिजिट का वो नंबर हो सकता है। हम उन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 38। तो मैंने अभी आपको बताया हमें टेंस की फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या है? 3 टेंस है, यानी 30 बन जाएगा 3 टेंस का,
और 8 क्या हो जाएगा +8, तो 30 + 8। अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 × 10 हो जाएगा और 8 × 1 हो जाएगा। 3 × 10 आपका 30 और 8 × 1 8। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो अगर 37 होता तो क्या लिखते हम 30 + 7। 25 होता तो हम क्या लिखते 20 + 5। तो अभी हम और भी एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 26, तो 2 10s यानी 20 + 6। 84, 8 10s मीन्स 80 + 4। अब यहाँ पे ये क्या है 100 वाले भी आ गए, 3 डिजिट नंबर्स आ गए। 3 डिजिट नंबर्स हैं यहाँ पर, ये हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है 582 का। तो अगर हम इसको ऐसे इस तरह से वंस टेंस और 100 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 500 8 10s 2 1s। इसी तरह से अगर हम 741 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 700 4 10s 1 1s। इसी तरह से बाकी के दोनों एग्जाम्पल करने हैं। पहले बच्चों को क्या है इन्हीं की प्रैक्टिस कराइए, जब उनको समझ में आ जाए कि हाँ हमें अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसमें जो हमारी इस तरह से हम लिखते हैं इनको वंस टेंस 100, तो 500 8 10s 2 1s ये लिखना है। तो जब ये लिखना आ जाएगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इजीली लिख पाएंगे। 500 लिखेंगे प्लस 8 10s को 80 लिखेंगे और 2 1s को सिर्फ क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास ये नंबर थे। हमने पहले क्या सीखा कि 500 था, 8 10s था यानी 8 10s मीन्स 80 और 2 1s था यानी 2। तो 500 + 80 + 2 इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 169 है तो 100 हो गया प्लस 60 + 9। आप बच्चों को इनको एडिशन करा के भी सिखा सकते हैं कि देखो अगर हम तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर 169 ही आएगा। अब ये वर्कशीट है, पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा सॉल्व कीजिए। इसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। और पहले एक बार खुद से ट्राई करिए फिर अपने आंसर मैच कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यूज को लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले वंस होता है, फिर टेंस, फिर 100 1000 10,000। 10,000 तक का हम ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि थर्ड क्लास में 10,000 तक के नंबर कराए जाते हैं। अगर आप सेकंड क्लास में हैं तो आप 1000 तक का ही लर्न करिए। और वंस को हम लिखते हैं इस तरह से वंस टेंस 100 1000 10,000। तो ये नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बुक्स में ये वाली नोटेशंस यूज करते हैं, अदरवाइज मेनली हम इस तरह से ये वाला जो आपका रो है इसको ही यूज करते हैं। तो अब हम इस वाले नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। हर एक डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी प्लेस वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारा क्या यूज है। तो 3617 हमारा नंबर है, तो ईच डिजिट की हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 7 की निकालेंगे। 7 हमारा वंस प्लेस पे है तो 7 × 1 हो जाएगा। 7 × 1 क्या होगा 1। अब 1 की निकालेंगे, यहाँ पे 1 नंबर आपका टेंस प्लेस पे है तो 1 × 10 हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा 1 × 10। नेक्स्ट आता है आपकी डिजिट 6। 6 आपका हमारा 100 प्लेस पे है, वंस टेंस 100 1000। तो 6 हमारा 100 प्लेस पे, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 100 इज इक्वल टू 600। और 3 हमारा 1000 प्लेस पे है, 3 × 1000 इक्वल टू 3000। तो हमने यहाँ पर क्या करा है हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाली है।
7 की अलग प्लेस वैल्यू निकाली है, 1 की अलग प्लेस वैल्यू निकाली है, 6 की अलग प्लेस वैल्यू निकाली है और 3 की अलग प्लेस वैल्यू निकाली है। इसी तरह से हम 5 डिजिट की निकाल सकते हैं, 6 डिजिट की निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये हमारे जो भी नंबर्स आए हैं ये एक्चुअल में क्या है, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर हम इन सब का एडिशन कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई 3617 की। तो हमें यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यू भी निकालनी आ गई और इससे हमने क्या करा, एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकाल ली। स्टार्टिंग में कई बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उनको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आती जाएगी और उनको आगे चल के बहुत इजी लगेगा कि ये करना तो बहुत ही आसान है। एक तरीका है हमारे पास, सबसे पहले आप 3 नंबर लिखिए, उसके आगे जितनी भी डिजिट है उतने जीरो लगाइए, प्लस फिर इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। 6 नंबर लिखिए, 6 के आगे जितनी डिजिट है उतने जीरो लगाइए, यहाँ पे 600 हो गया, फिर इस 6 को कैंसिल कर दीजिए। फिर 1 नंबर लिखिए, 1 के आगे जितनी डिजिट है उतने जीरो लगाइए, प्लस लास्ट में हमारा 7 बचेगा, उसको एज इट इज लिखना है। तो इस तरह से भी हम समझा सकते हैं बच्चों को। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। पहले आप खुद से ट्राई करिए, बाद में आंसर मैच कीजिएगा कि क्या आंसर है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं आप, समझने में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो 5000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 1, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लेस वैल्यू निकाल के भी आप कर सकते हैं। 2000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4, 1000 प्लस 500। अब देखिए यहाँ पे टेंस प्लेस पे जीरो था, तो जब इस जीरो वैल्यू को आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे। 8000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 6। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो भी हमारे नंबर होते हैं उनको ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो अगर आपके पास एक कोई एक्सपेंडेड फॉर्म है 200 प्लस 40 प्लस 1, तो इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, 241, उसको एक साथ लिखना है आपको। 654, 509, 8076, तो ये सब क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सब हमारी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये कुछ एग्जाम्पल है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के, ये आपको खुद से घर पे सॉल्व करने हैं। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।